Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, what are the structural characteristics of meristematic cells near root tip, the cells in elongation zone of the root? ठीक है, इन दोनों जगहों पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमें वो मेंशन करना है। सबसे पहले हम पार्ट ए से शुरू करते हैं जिसमें हमें बताना है मेरिस्टेमेटिक सेल्स नियर रूट टिप। अब देखिए ये रूट टिप की तरफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसका मतलब हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टम की, रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब वर्ड आया है मेरिस्टम, तो आपको पता है मेरिस्टम मतलब वो रीजन जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा हो। तो एक पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस जगह की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है ना। किसी भी जगह पे जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन अच्छे से होता है। अब देखिए सेल डिवीजन अच्छी तरीके से होने के लिए यहाँ के जो सेल है उनमें क्या होगा, थिन, इनकी थिन वॉल होगी, सेल्स की थिन वॉल्स ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये अभी मेरिस्टेमेटिक है, मतलब ये अभी अनडिफरेंशिएटेड है, राइट। तो अगर ये डिफरेंशिएटेड नहीं है तो ऑब्वियसली ये अभी अपनी प्राइमरी स्टेज में है। प्राइमरी स्टेज मतलब अभी इनिशियल स्टेज में ही है, तो इनके पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। देखिए दो टाइप की सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी तब आती है मतलब लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आती है और सेल को रिजिड बनाती है, आगे ग्रोथ नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो ये है प्राइमरी सेल वॉल। देखिए एक प्राइमरी सेल वॉल इस तरीके से सेल पे लगी होती है। जैसे जैसे ये सेल ग्रो करता है, एज में ग्रो करता है, इसके बाहर इसके अंदर की तरफ एक और सेल वॉल होना, सिक्रीट होना शुरू कर देती है। मतलब प्राइमरी ने ही सेकेंडरी को करा है सिक्रीट। अब ये सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है और ये बाहर वाली एक्चुअली थोड़ी फ्लेक्सिबल थी। तो इसका मतलब जिसके पास प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रो कर सकता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये एकदम फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी वाली बनती है वो एकदम फिक्स्ड हो जाती है, सेल आगे ग्रो नहीं कर पाता है। ऑल्सो इधर के जितने भी सेल्स है उनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। सेल्स के पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। और इन सेल्स का जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल्स आर स्मॉल। ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं इनके पास, बड़े वैक्यूल नहीं है। और साइटोप्लाज्म एकदम डेंस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका सेल अच्छा खासा लिविंग सेल है। और मेरिस्टेमेटिक सेल तो अभी इनिशियल वाले सेल्स ही होते हैं ना जिनके पास डिफरेंशिएशन आया नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, द सेल्स इन elongation zone, elongation zone of root। देखिए अगर आपकी ये रूट है तो इसके टिप पे जो ये शेडेड रीजन है यहाँ पे आपका मेरिस्टम होगा। मेरिस्टम मतलब वो सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर होता है एलोंगेशन जोन। जो मेरिस्टम्स हैं वो धीरे धीरे एलोंगेट होते हैं और इस रीजन में जाते हैं, इसे कहते हैं एलोंगेशन जोन। और एलोंगेशन जोन के जस्ट ऊपर यहाँ पर डिफरेंशिएटेड जोन होता है, मतलब सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कोई एक फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो एलोंगेशन जोन में देखिए ऑब्वियसली सेल क्या होंगे, elongated cell, elongated cells। ओके, elongated cells, elongated cells मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये अगर मान लीजिए आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है तो अगर ये elongate हो जाता है तो इस तरीके से खिंच जाता है। ठीक है, मतलब ये डायमेंशंस में इंक्रीज कर रहा है अपने किसी एक डायमेंशन में, जैसे लेंथ वाइज ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स। बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज होकर एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बनाते हैं और इनमें होता है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि प्राइमरी सेल वॉल तो इन्हें ही चाहिए होगा मेरिस्टेमेटिक वालों को। प्राइमरी सेल वॉल मैंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब तभी ये सेल एलोंगेट कर पाता है।
वरना सेल तो फट जाता, राइट। अब क्या हो गया, ये एलोंगेट हो गया, इनफ एलोंगेट हो गया, तो इसके अंदर की तरफ क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल सिक्रीट हो जाती है, राइट। और प्राइमरी वाली हो सकता है बाद में चल के डिग्रेड हो जाए। अब क्योंकि इसमें सेकेंडरी हो गई है तो ये एलोंगेटेड सेल अब आगे और एलोंगेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये है इसके फीचर्स। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।